रहे थे। मारिया कुछ बोलती है उसके पहले डेविड बोल पड़ा, हम लोग भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। हो सकता है कि बिल्ली की आवाज उसके लिए नहीं है, इसलिए वो चुप हो गया हो। मगर मारिया हैरान थी कि वो लोग 5वें माले पर रहते हैं, फिर दीवार की साइड वाली खिड़की पर बिल्ली कहां से आ गई। वहां तो ऊपर चढ़ने की कोई जगह ही नहीं है। मारिया खिड़की के पास गई। उसने तुरंत खिड़की से झांक कर देखा, मगर वहां ना अब कोई बिल्ली थी, ना ऐसी कोई जगह जिस पर बिल्ली बैठ सकती हो। मारिया हैरान थी कि बिल्ली कहां बैठी थी। मारिया का मन खराब हो गया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने तुरंत डेविड और अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया और डेविड को ऑफिस रवाना किया और उसके बाद अपने बेटे को लेकर चर्च पहुंच गई। मगर जैसे ही चर्च के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, उसका बेटा जोर जोर से रोने लगा। मारिया उसे संभाल रही थी, मगर वो चुप ही नहीं हो रहा था। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर फादर बाहर आए। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़कर उसके बच्चे के सर पर हाथ रखा तो बच्चे की आंखें एकदम लाल हो गई थी। उसने अपने सर पर से फादर का हाथ हटाने के लिए सर को इतनी तेजी से झटका दी कि फादर को धक्का सा लगा। वो लड़खड़ा गए। अब मारिया का यकीन पक्का हो गया था कि उसका बच्चा नॉर्मल नहीं है। फादर को भी लगने लगा था कि मारिया के बच्चे के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने मारिया के सर पर हाथ रखा और चर्च के अंदर चले गए। मारिया अपने बच्चे को लेकर चर्च के अंदर नहीं जा पा रही थी, इसलिए वो वहां से उल्टे पैर लौट आई। उसी रात मारिया अपने बच्चे को अपने पास सुलाकर खुद सो रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे के बाहर कोई है। उसने कमरे की लाइट जलाई तो पर्दे के पीछे एक साया नजर आया।